the recording. थैंक यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एक दूसरे को आत्मा देखें प्लीज, देन वी स्टार्ट। एक दूसरे को दुआएं देंगे। चलिए आ जाते हैं। ओम शांति। अब बाबा की मुरली को देखते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, 7 फरवरी 2022, मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। जितनी हायर स्टडीज होती हैं, जो हायर स्टडीज होती है उसमें क्या होता है, सब लोग नहीं कर पाते। क्या होती है हायर स्टडी की विशेषता, क्या होती है? व्हाट इज द थिंग दैट गोज विद वेरी हाई स्टडीज? स्पेशलाइजेशन। हाँ जी, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन वन। और डिटेल में जाते हैं, बारीकी में जाते हैं, जो उसको हम कहते हैं सूक्ष्म। बारीकी में जाते हैं, डिटेल में जाते हैं। और ये तो सबको एक्सपीरियंस है। मोर डिस्कशन, मोर देन लर्निंग। मोर लर्निंग, मोर डिस्कशन। हाँ जी। और जो हायर स्टडी है, हाँ जी बोलो धीरेन भाई, सॉरी देवी। और हायर स्टडी में एक चीज जो है वो है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। जितना हायर उतना खुद ब खुद पढ़ना पड़ता है, कोई गाइड हेल्प नहीं कर सकता। आप में से कोई ये पॉइंट्स लिख लो प्लीज, और ग्रुप में पोस्ट करेंगे। और हायर स्टडी की क्या विशेषता है? More involvement in the studies. Dedication more. मोर इन्वॉल्वमेंट। और नरेश भाई ने बोला कंसंट्रेशन। राइट, लिखते जाओ, ये सब हमें हमारी पढ़ाई में चाहिए। और हायर स्टडी की क्या होती है विशेषता? You have to be focused what you have to do. Focus. I mean, you have to plan. You have to plan according to. प्लान, फोकस, एक एक वर्ड बहुत है, सब समझ आ जाता है ना उससे। और क्या होता है हायर स्टडी में? It takes us to the next level. Takes us to the next level. और हायर स्टडी सब पढ़ सकते हैं? सबके बस का नहीं होता। There are limited seats. लिमिटेड सीट्स। वो अपने आप हो जाती है ना, क्योंकि सब लोग उसको समझ नहीं पाते। और हायर स्टडी से क्या होता है? डेडिकेशन चाहिए। राइट, हायर स्टडी से क्या होता है, हमारे को जैसे कीकू बहन ने क्या बोला, एक और लेवल पर ले जाता है। और यहाँ पर जो हायर स्टडीज हैं कौन सी हैं? जो हमारे को मनुष्य से देवता बनाए और हमारे को गति सदगति में ले जाए। तो ये वाली स्टडी क्या है? इसके लिए बाबा ने आज भी बोला, बार बार बोलते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई इसको धारण करता है। जो प्रदर्शनी लगती है कई बार, उसमें कहते हैं ना सिर्फ 5-7 निकलते हैं। दीदी ने बताया एक, एक्चुअली एक वहां पे नोएडा में उन्होंने किसी 5 स्टार होटल में कोई प्रोग्राम किया होगा, उसमें से सिर्फ एक हमारा अजय भाई निकला। तो उसको कहते हैं 3 लाख का बच्चा है ये। और वो भी बड़ा प्राउडली कहता है मैं 3 लाख का बच्चा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम समझ रहे हैं, डेली समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा इसमें मन लग रहा है तभी आ रहे हैं, और पता है इससे कुछ मिलना है तभी आ रहे हैं, मीन्स हमारे को, मीन्स क्या है, व्हाट डज इट मीन?
बड़ी नशे की बात है। We have been admitted in this university. एडमिटेड, और एडमिट कौन होगा? हाँ जी Selected. अंजू बहन। Selected. सिलेक्टेड, हमें निश्चय है हमें कि हम, है ना? तो आपने सारे पैरामीटर्स को क्रॉस कर लिया, एडमिशन मिल गई, सिलेक्शन हो गई, और बाबा के पढ़ाई में जो सिलेक्ट हो जाता है, जो थोड़ा सा भी एफर्ट कर लेता है, वो तो स्वर्ग का भाग्य प्राप्त कर लेता है। पर स्वर्ग में कब कहाँ आता है, वो उसके एफर्ट पे डिपेंड करता है। तो हम सब स्वर्ग में जाने वाले हैं, और हम सब जो जुड़े हैं ना, स्वर्ग में भी मिलेंगे। पर कौन सा पद पाएंगे, कौन सी पोजीशन में होंगे, वो सारा कुछ हमारी एफर्ट पे है। पर इस ऊंच पद के लिए, इस ऊंची पढ़ाई के लिए बाबा ने बोला माया विघन डालती है। जैसे हम ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं तो हमारे को कंसंट्रेशन नहीं होती, डेडिकेशन कम हो जाती है, ढीले पड़ जाते हैं, सोचे छोड़ो ये मेरे से तो है नहीं, होता नहीं, और लोग जो करते हैं वो करें, ऐसे वाला आता है ना। तो यही है माया रावण। पढ़ाई क्या है? सिंपल। बाबा ने इतनी सिंपल करी, तो बाबा कहता है मेरा अनपढ़ दुनिया वाली पढ़ाई से, मैं अनपढ़ से अनपढ़ बच्चा समझता है। मेरे पास एक आती थी सिस्टर, बिल्कुल टोटली अनएजुकेटेड, शी कुड नॉट रीड अ वर्ड ऑफ द मुरली, पर उनसे मुरली जब सुन लेते थे ना, उनसे मुरली के पूछो पॉइंट्स, उन्हें सब याद होता। जब कोई बच्चा ऐसे लौकिक रीति से उसके अंदर नहीं होता वो गुण, तो बाबा मदद करता है। कितनी पावरफुल बात है ना। तो माया रावण विघन डालता है, उससे संभाल करो। तो हम संभाल कैसे करेंगे? हमने तो संभाल करनी है ना अपनी दुनिया में। हम जब संभाल करते हैं किसी भी चीज से, तो क्या करते हैं? जैसे आज की डेट में द वर्ल्ड इज बिकम व्हाट इट हैज बिकम, कलयुग की दुनिया का अंत है, क्राइम रेट बहुत हाई है। तो आपको अगर रात को कहीं जाना पड़ता है तो आप क्या संभाल करते हैं? संभाल करते हैं ना हम। या सोचो जब मच्छरों का सीजन होता है तो मच्छरों से हमें बचना होता है, तो हम क्या संभाल करते हैं? Take precautions and attention then. प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, हाँ जी। प्रोटेक्शन, कैसी प्रोटेक्शन हम करते हैं? जैसे मच्छरों से हमने अगर प्रोटेक्ट होना है तो कोई ओडोमॉस लगाता है, कोई फुल स्लीव्स पहनता है ना, ये करते हैं ना। और फिर देखते हैं कौन सा टाइम होता है एक्यूरेट, उस एक्यूरेट टाइम पर हम बाहर निकलते हैं, नहीं तो हम बाहर नहीं निकलते। पता है शाम के समय में ऐसे होगा, है ना। और कुछ ना कुछ घर में भी कुछ लगा कर रखते हैं, कोई अगरबत्ती लगाता है, कोई किसी तरह की कोई फ्यूम्स जलाता है, कोई स्प्रे करता है। तो हमारे को सबसे पावरफुल चीज क्या मिली हुई है? अपने को प्रोटेक्शन की, बाबा की छत्र ज्ञान। छाया। ज्ञान। बाबा की छत्र छाया। हाँ जी। और आप क्या कह रहे हैं कुमकुम में? बाबा की ज्ञान उनको इस्तेमाल करनी है, उनको यूज करना है ना। और हमारी क्या प्रोटेक्शन है? दोनों बातें सही। एक और थोड़ा मेरे मन में आ रहा सबसे बड़ी प्रोटेक्शन तो है दीदी, बाबा हमारे साथ है। जो छत्र छाया बोला, और आपने बोला ज्ञान, और कोई कुछ कहना चाहता है? तो जो बातें बोली करेक्ट, पर इसकी बाबा जो कहता है स्मृति रहे, याद रहे। हम भूल जाते हैं ना एक्यूरेट टाइम पे। जो द्रौपदी का एग्जाम्पल क्या देते हैं, है ना, क्या बोला उसने? वासुदेव तुमने आने में देर करी। वासुदेव ने क्या बोला? तुमने बुलाने में देर करी। में देर करते। हाँ, तो हमें बुलाने में देर नहीं करनी है। बाबा को सब पुकारते हैं। और फिर बाबा ने बोला तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त करेगी, मतलब सबको कब पता चलेगा, एक एक को पता चले कि बाबा आ गया है और अब तुम्हारे को दुखों से सुख में ले जाने आए हैं, तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने आए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि सर्विस वृद्धि को कैसे प्राप्त करेगी, हाउ विल इट हैपन। आज बताया ना बाबा ने, वो तो बताओ उन पॉइंट्स को डिस्कस। नष्टो मोह
नष्ट मोहा बनेंगे, योग युक्त बनेंगे, योग युक्त। और हाँ, और निश्चय बुद्धि, बाबा की डायरेक्शन पे चलेंगे। ठीक है, नष्टो मोहा, योग युक्त और निश्चय बुद्धि। तो मोह को नष्ट करना, मोह हमारा किससे है? शरीर और शरीर से कनेक्टेड जो भी है ना, उससे मोह है। तो चेक ये करना है हम कहां तक उससे फ्री हुए हैं। फ्री हुए हैं, हम काफी चीजों से फ्री हो गए, और जिन चीजों से फ्री नहीं हुए उसके लिए एफर्ट करना है। पर आइडेंटिफाई वेयर डू आई गेट स्टक। जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने आपसे कल भी शेयर किया, मैंने डिसाइड किया हुआ है जीरो व्यर्थ में रहना है, आना ही नहीं चाहिए। अब सिचुएशन आ गई, बातें बन गई, बहुत मन करा कि अभी फोन करूं और बताऊं, दीदी को फोन करती हूँ, उनको बताती हूँ दीदी ऐसे ऐसे सिचुएशन आई हुई है। अपने आप को बोला नो, यू हैव टू टॉक टू बाबा, यू विल नॉट टॉक टू दीदी ऑल्सो। वो बेचारे बिजी हैं, उनको हम तंग करते हैं बार बार फोन करके, कोई बहुत बड़ी बात हो तो हम बताएंगे, ऐसे ही नहीं बताना है ना। तो मतलब ये लिबर्टी उन्होंने दिया, मतलब उसको हमें मिसयूज भी नहीं करना है। जब बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हारा निरंतर साथी हूं, तो हम क्यों किसी को बोले ना। सो इसको हम बाबा को यूज जब करते हैं, पर ठीक है नहीं होता अपने से तो करना है, ये मतलब नहीं हम अपनी स्थिति को खराब करें। तो मोह क्या है? मोह इज नॉट जस्ट हमारी ममता अपने बच्चों से, चीजों से भी होती है, चीजों से भी होती है, और चीजों से कोई होती बात है। हो गई तो किसी को बताना है, बता के अपने आप को फ्री करना है, नहीं। और अगर मैंने एक और बात नोटिस करी है, अगर ठान लें कि नहीं मैं तो बाबा तेरे को यूज करूंगी, मेरा राइट है ना तेरे ऊपर, तुम माता पिता है, तेरे साथ सब संबंध है, तो तू कर ना। मेरे को नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं व्यर्थ में जा रही हूँ, मेरा को स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रहा। आएगा, बताएगा, कुछ हो जाएगा, आपको लगे आपको, आप उससे रिलीव हो जाओ। जो भी सिचुएशन आई, इवन सिचुएशन से अच्छी सिचुएशन से अटैच होते हैं, बुरी से भी अटैच होते हैं, बार बार उसके संकल्प आते हैं, वो अटैचमेंट ही है ना। तो ये है नष्ट मोह। दूसरा फिर बाबा ने बोला योग युक्त बनेगी, जो आप सबने बोला कि बाबा की छत्र छाया हो, ज्ञान हो। तो योग युक्त बनने के लिए, योग युक्त का मतलब क्या होगा? योग, योग क्या है? चलो योग की डेफिनेशन बता, राजयोग की डेफिनेशन क्या है? कनेक्शन, कनेक्शन, थोड़ा और ऐड करो, राइट? सुप्रीम, एक। कनेक्शन विद बाबा, विद से, सुप्रीम सोल। हाँ, और उसके लिए मेथड क्या है? बाबा के पास जाना है बेसिकली, सिर्फ नॉट जस्ट याद, इट्स लाइक यू हैव टू बाबा के पास जाके या बाबा को बुला के बात करनी है, then only the connection forms. It's not मतलब like संबंध बनाना, राइट? it's करेक्ट। दिल से, आत्मिक स्थिति पे रह के, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मिक स्थिति पर रहकर सबसे पहला। हाँ जी सुषमा बहन, आप कुछ कहने लगे? दीदी, बाबा मिलन और बाबा से रजाई लेनी है, राजयोग। हाँ, राजयोग मीन्स राजा ही लेना, राइट? और पहले कौन से राजा बनेंगे? स्वयं के, स्वयं के, स्वयं के मन के राजा बनते हैं, मन बुद्धि के राजा बनते हैं, है ना। तो योग युक्त कैसे होंगे? अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होने का एफर्ट करते हैं। आज के लिए हम सब ये एफर्ट करेंगे, मैं आत्मा, सब अभी मुरली जब डिस्कस हो रही है, अपने लिए एक समान लेकर बैठेंगे, मैं आत्मा कैसी, ठीक है? अभी हम शेयर नहीं कर रहे, एंड में करेंगे। अपना स्वमान डिसाइड कर लेना, और उसको सारा दिन मैं आत्मा ऐसी हूं, ठीक है? और उसके बाद हम शाम को जो योग करेंगे उसका ही अभ्यास करेंगे, बस। अभी हम एक्सरसाइज यही करेंगे, एंड में जो योग करेंगे यही करेंगे, पर छोटा रहेगा। आप शाम को उसको जितना मर्जी लंबा करके करेंगे, ओके? तो ये आपने करना है, तो हमें समझ आएगा योग युक्त।
कल मेरे को आरती बहन ने बोला कि योग के ऊपर थोड़ा सा हमारे को डायरेक्शन मिले कि कैसे योग हमारा अच्छा बने। तो सबसे पावरफुल ये तरीका है, और जिसको हम कहते हैं इसको जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी योग स्थिति बनती चली जाती है, सिचुएशन से पार होते हैं। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु सितारा, उसके बाद मैं कैसी आत्मा हूँ, उसके ऊपर आपने करना है। और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे तो करूंगी यहाँ पे, वो लेना है वो ले लो, अपना लेना है आप अपना ले लेना, ठीक है। ये योग युक्त होने का एक तरीका, रोज एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे योग युक्त का। और अगर मेरे माइंड से स्लिप हो जाए तो आपने मुझे याद कराना है, ठीक है। फिर है निश्चय बुद्धि। निश्चय किसी भी चीज में हमें कब हो जाता है? आपको किसी जब हमें कुछ प्राप्ति होती है, राइट, उसका रिजल्ट मिलता है तो, उसका आंसर जब मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चय हो जाता है। हाँ, प्राप्ति हुई, राइट, कुछ मिला। तो अब हम सब एक मिनट सोचें, बाबा आप हम जो यहाँ पे इकट्ठे होके बैठे हैं, एक दूसरे के साथ भी बैठे हैं, पर बेसिकली तो बाबा की क्लास चल रही है ना। बाबा को बुलाते हैं ना क्लास में कि आओ आप क्लास लो, आप बताओ। तो हम तो बाबा के साथ बैठे हैं, हम तो बाबा से जुड़े हैं। तो बाबा से मिलकर मुझे क्या क्या प्राप्ति हुई, अभी सोचो। कोई लिख सकता है तो लिख ले, नहीं तो मन में सोचो मुझे क्या मिला। आई गिव यू अ मिनट, और सब थोड़ा बहुत शेयर करें तो और अच्छा रहेगा। चलिए शेयर करना शुरू कीजिए। मन की शांति, मन की शांति। और कुछ बोलने लगे थे नीरू भाई? यू आर एडिंग समथिंग आई थिंक। I will add to this because I was going to say the same thing. कि कोई भी situation आती है which is every few minutes or every hour at home or in life. So I don't get disturbed unless it's something very difficult or for the first time. But usually I'm able to handle situations peacefully. Okay. So वो Yeah, situation that's exactly, blow नहीं yeah. होती है, वो situation बड़ी नहीं बनती है। Mostly वो छोटे में ही किसी ने एक बात बोली, वो उसी से कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। But now I think my reaction is so peaceful that it just settles there. So that is a very big achievement in my life. इसको बाबा कहते हैं पहाड़ का राई और राई का द्वीप। कैसे बनता है? जब बाबा के ज्ञान को और बाबा को हम यूज करते हैं। Others around me get very anxious at or that thing, but it's so surprising that I managed to keep calm. This is all Baba's ज्ञान, yeah. तो बाबा ने क्या बोला? राई भी थोड़ी सख्त होती है, राई का रुई को क्या करते हैं? फूंक मारो तो वो उड़ जाती है। दीदी, बाबा के ज्ञान से जो 7 वर्चूज हैं उनको कैसे और अपनी शक्तियों को कैसे यूज करना है, कहाँ पर, किस वक्त पे जब कुछ ऐसी कोई घटना आ जाती है तो उसको कैसे हाउ टू अप्लाई, वो बाबा के ज्ञान से बहुत मिला। ओके, और सब बोले थोड़ा थोड़ा। बहुत सहारा मिलता है और सहारा मिलता है, शक्ति मिलती है। सहारा, देखो एक नया वर्ड आया, सहारा। सिक्योरिटी की फीलिंग होती है। बेटर स्टेबिलिटी, यू डोंट स्टार्ट। बेटर स्टेबिलिटी, और सिक्योरिटी बहुत बड़ी। अच्छा, और नरेश भाई ने लिखा है शांति और ज्ञान। ओके, उन्होंने भी शांति बोला। I said stability. हाँ, stability. I think Neeru is writing, right? And there is a relatability factor with everybody who is here, and also increasing self-awareness for changing.
ओके, रिलेटेबिलिटी एंड अवेयरनेस इंक्रीज होती है. सी, फर्स्ट स्टेप टू एनी चेंज इन आवर सेल्फ इज अवेयरनेस. अवेयरनेस ही नहीं होगी तो करेंगे कैसे? पता ही नहीं था, कोई कितनी बातें हमें पता ही नहीं थी, अब पता चली है ना. दीदी सबसे बड़ी प्राप्ति यही लगता है कि बाबा मिल गए. लाइक वी सो इग्नोरेंट, अभी एकदम से परम धाम, इतना बाबा ने रहस्य खोल दिए. राइट. कितनी सीक्रेट्स हमें पता चली अपने अंदर की, पता ही नहीं था कुछ भी अपना. और बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो नोटिस कर, मतलब रुक जाता है बोलते बोलते या करते करते, क्योंकि वो हम दिमाग नोटिस हो जाती है, अटेंशन जाती है उस पे. एंड देन आई थिंक देन ओनली वी कैन चेंज इट. करेक्ट. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स अवेयरनेस. हाँ जी, जो बाबा कहते हैं ना सेकंड वाली जो बात करते हैं, सेकंड में तुम बन जाते हो, सेकंड में सदगति हो जाती है. तो सेकंड में हम बनते नहीं है, सेकंड में रियलाइजेशन होती है, और रियलाइज हो गया तो सारा कुछ हो, देन द प्रोसेस इज ऑन, राइट. और सब थोड़ा जीने की चाह बाबा के ज्ञान से ऐसे लगता है जीना एक, अब लगता है कि बड़ा अनमोल है, और अब एक चाहत हो गई है कि उसको हमें मालूम है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है. We are going to be सतयुग और will get all वसा. तो एक और संगम युग का सुख मिला ना. संगम युग में हमें क्या मिलता है? अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बहुत बड़ी प्राप्ति है. और सब भी थोड़ा थोड़ा बताएं तो. दीदी एक साथ मिला, और हमें हमेशा याद है कि हमारे साथ कोई है. साथी कौन है? राइट, ऑलवेज देयर. और दीदी हमें पावर तो मिली ही है और साथ में सहारा भी मिला है, जैसे कि अकेलापन फील नहीं होता इतना. अकेलापन फील नहीं होता. ऑल दी ये सारी प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं ना, जिसको हम पहले ढूंढते रहे, यू नो. और कौन रह गया? प्लीज सब थोड़ा थोड़ा बोलिए. I feel and I have this thing, I can share everything, all my secrets with Baba, and I know it's going to remain with him only. Yes. That's a very big thing. हम कितना फियर में आते हैं, कोई बोल ना दे, मैं फंस ना जाऊं, है ना. I mean same thing Needu is So there is saying. lot of self-respect. किससे बात करें, कोई प्रॉब्लम आई है, अब लगता है कि नहीं, अब बाबा है, इट्स वेरी सीक्रेट, ही इज नॉट गोइंग टू टेल एनीबॉडी. एनीवन, राइट. और संगीता बहन ने बोला सेल्फ रिस्पेक्ट. जो हमारा ज्ञान है इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट इज नंबर 1. स्वमान, खुद का मान. खुद का नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना. अभी जैसे वो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ, जैसे संगीता बहन जैसे टीचर. तो आप स्कूल जाओ, भूल जाओ कि मैं टीचर हूँ, तो आपको टीचर कौन मानेगा, है ना. हम भूल गए कि हम शांत स्वरूप हैं, तो कौन देखेगा ये शांति के सागर के बच्चे हैं ना. मैं प्रेम, स्वमान और स्वमान की स्मृति, और स्वमान एंड उसकी स्मृति, खेल ही सारा स्मृति और विस्मृति का है. जब हम विस्मृति में हैं, जब हम भूल जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? कलयुग के मनुष्य. जब हम स्मृति में हैं तब हम संगम पर हैं. जब भूल ही गए, पता ही नहीं रहा कि मैं तो बाबा का बच्चा हूँ, बाबा ही भूल गया, तो फिर तो वो दूसरे वाले आप बन गए ना. चलो, और कौन रह गया? सब बोलिए थोड़ा थोड़ा. अलका बहन, सोनम. There's a feeling of मतलब there's a feeling of being light. मतलब आपने किसी को कुछ बता दिया, अब आप लाइट फील करते हो. You don't travel with it the whole day. Yes, lightness. इसी को तो ढूंढ रहे थे ना हम. क्यों जाके किसी को बताते थे अपनी बातें कि शायद इसको बता के ये सारी चीज से मैं फ्री हो जाऊंगी, है ना. तो जब दूसरों को, दूसरी आत्माओं को बताए बिना, बाबा को बता के, या जो भी आपने मेथड यूज किया, तो उससे आप लाइट हो गए. तो यही तो हम चाहते हैं, जो हेवीनेस आई हुई है कलयुग की, वो समाप्त हो जाए, राइट. और आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग पता चला है. आर्ट ऑफ लिविंग, राइट. ये बिकॉज राजयोग क्या है, बाबा क्या कहते हैं? निरंतर. ये नहीं कि अब भी बस हमने मेडिटेशन कर लिया, अब हम आज के दिन का अच्छा काम हो गया.
हमें ये निरंतर इसको लाइफस्टाइल करना है। करेक्ट। धीरेन भाई आपने कुछ नहीं कहा आज? ये हर चीज में क्लैरिटी। क्लैरिटी, राइट। क्लैरिटी से निश्चय बढ़ता है ना। हाँ जी, आरती बहन, आर यू देयर? Also practicality. It's everything is practical. And logical also, right? I don't know. बेफिक्र हो गए हैं। बेफिक्र हो गए हैं, ओके जी। I don't know, Aarti, can you talk? If you can share, otherwise ठीक है। चलो ठीक है, I think she must be on her way to school or something। और ये सारे पॉइंट्स रहे। फिर सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त करती है? अब आप बताओ, सर्विस का मतलब क्या है? When we say मैं सर्विस पर हूँ, इसकी सर्विस पर हूँ, means I'm helping them get what they want. okay, right. Aruna, you're going to say something? Service just means सेवा करना। सेवा करना। तो सेवा कौन करता है? सेवा तो हम ही करते हैं। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है? Compassionate, compassion, caring, wanting others to wanting to relieve others of their suffering. ये सारे पॉइंट्स कितने पावरफुल हैं। तो हम अगर सेवा पर हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमारा कंपैशन, हमारी ये भावना सदा रहे कि सबके लिए रहम। इसमें मैं आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम ट्रेन में थे, मेरे साथ शीतल बहन ट्रैवल कर रही थी, मतलब पुरानी बात है। तो ट्रेन से एक छोटी सी लड़की नीचे गिर गई जब स्टेशन से निकले। तो आई मीन आई वाज लुकिंग वेरी नॉन प्लस कि अब इसकी हेल्प कैसे करें। हम तो निकल गए, वो गिर गई वहां पे। उन्होंने बोला बैठ जाओ, अभी बाबा से शक्ति लेकर उसको दो, उसको कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। तो ये है सेवा, ये वृत्ति रहे कि हमने तो करना। तो जैसे हम उस दिन भी एग्जाम्पल लिया था ना, कोई सड़क पे किसी के साथ कुछ हो गया, 2 कारों का एक्सीडेंट हो गया, इतने सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, वो करते क्या है? कुछ नहीं, दे जस्ट एन ऑडियंस डूइंग नथिंग। तमाशा देखते हैं, तमाशा। और कुछ बोल रहा है, कोई किसी की साइड पे, कोई किसी की साइड पे, तो एग्रेवेट हो जाती है ना बात। अगर आप किसी को चोट, वीडियो लेते हैं, वीडियो लेते, राइट। तो हमें उसमें नहीं जाना। हमें क्या करना है? हम अगर कुछ फिजिकली कर सकते हैं, एम्बुलेंस बुलाएं, पुलिस बुलाएं, जो भी कर सकते हो वो आप करिए। नहीं तो मन से तो सेवा कर ही सकते हैं ना, है ना? हमारी लिमिटेशन से सेवा और मन से सेवा, तन से भी कर सकते हैं, मन से भी, और संकल्पों से संबंध जो है हमारे, उन सब, तन मन, यस, मतलब व्हाटएवर आई हैव, है ना? तो क्या क्या है मेरे पास? इसमें भी एक चीज और बताइए, मेरे पास मेरे खजाने क्या है? एक दिन हमने क्लास में लिस्ट निकाली थी, बहुत सारे खजाने। ऑल पावर्स, शक्तियां, सारी शक्तियां। बोलते जाओ, आप ही खजानों से शक्तियां और उनकी स्मृति। स्मृति का खजाना है, वो हम भूल जाते हैं बहुत बार। और खजाने बताओ। विज्ञान का खजाना है, ज्ञान का खजाना है, और सभी गुणों का खजाना है, और the knowledge that you can make a difference. The knowledge that you can make a difference. Yeah, because a lot of times that people don't come forward and help is कि हमारे अकेले से क्या होगा। हाँ जी, right. तो अगर हम ये सोच के चलें कि नहीं, हमारे करने से एक शुरुआत तो होगी, and अगर सब ऐसे सोचने लगे, then it will make a lot of difference in the world. Correct. और कोई कुछ कहने लगा? Kiko, you were going to say something? बाबा के साथ का खजाना। बाबा का साथ सबसे बड़ा खजाना नहीं है, है ना? और yes, Kiko, please say what you have to.
I wasn't. I was going to say the same thing. You were going to Just support. Yeah. बाबा का साथ। और खजाने, दीदी मुरली मुरली भी खजाना है, सबसे बड़ा खजाना। ब्राह्मण परिवार खजाना है कि नहीं? किसी भी ब्राह्मण को आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी मिलो, वो आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो पावरफुल जी। और देखो सब बात खजाने बहुत सारे हैं, संकल्पों का खजाना। और दीदी सबसे बड़ी खजाना मेरे को अपने घर मिल गई, परम धाम। पहले पता नहीं था परमानेंट एड्रेस। तो आप निकालना ये लिस्ट, पर 2 चीजें ऐड कर लेना, संकल्पों का और समय का। समय कौन सा है? चढ़ती कला का। जो राइट टाइम पे जब हम कोई चीज करते हैं उसका फल तभी मिलता है ना। हमने गर्मी की जो सब्जी है उसको सो करने का टाइम है अभी, और हम सो करने लग जाते हैं 6 महीने बाद, तो वो क्या फल देगी? बेकार वाला फल निकलेगा ना। तो जब संगम योग का समय हमें पता चल गया, इसी टाइम बाबा आते हैं, इसी टाइम हमारे को चढ़ती कला में ले जाते हैं, उसको याद रखना जो आपने स्मृति बोला, और अपने संकल्पों पे अटेंशन देना, मेरे संकल्प कैसे रहे, है ना? तो वो बन जाएगा मेरा खजाना। ठीक है। फिर आप आज बाबा ने दोबारा एक बात बोली, संगम का मेला, कुंभ का मेला। कुंभ का मेले की बात करी थी ना, थोड़े दिन पहले ही बात करी थी। तो कुंभ का मेला क्या है? चलो बताओ ना, उस दिन कह रहा था। कुंभ में क्या होता है? कितने साल बाद होता है कुंभ का मेला? 12 साल के बाद। 12 या 14, राइट? तो मतलब बार बार नहीं होता। और एक सबसे महाकुंभ होता है, वो होता है 144 ईयर्स के बाद। तो कुंभ का मेला जब, क्योंकि हर साल तो होता नहीं, वो रिलेटेड टू बाबा कमिंग ऑन अर्थ आफ्टर 5000 ईयर्स, तो बहुत देर के बाद, बहुत समय के बाद हमें बाबा मिलता है। तो कुंभ का मेला वो है, और आत्मा और परमात्मा के मिलन का मेला। और उन्होंने क्या बोल दिया? नदियों का मेला। तो नदियों का मेला सागर से, तो सागर कौन है? शिव बाबा। तो नदियां कौन है? संगम का मेला। संगम का हमारा मेला। संगम, हमारा मिलन होता है उस परम आत्मा से। उन्होंने कहा ज्ञान, उन्होंने क्या बोला? गंगा सागर में मिलती है, और वो त्रिवेणी जो दिखाते हैं, गंगा यमुना और सागर और सरस्वती कहते हैं, वो छुपी हुई है। उस दिन बात करी थी ना। तो सारी नदियां, हम सब ही नदियां। और हमारे ग्रुप का नाम क्या है? शिव शक्ति। तो हम सब शिव शक्ति हैं, मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, हम शिव की शक्ति हैं। जब शिव को मिल गए, शिव का ज्ञान मिल गया, उसका साथ मिल गया, उसके सारे खजाने के हम वारिस बन गए, इनहेरिट कर लिया उससे सब कुछ, फिर क्या रह गया? फिर हम भी तो वही ज्ञान की नदी है ना। तो ज्ञान की नदी क्या करती है? जब नदी बहती है तो क्या करती है? वो कहती है मेरे से ये वाला पानी नहीं लेगा, बेहद में बहती है। कोई आए पानी ले, कोई आए जो मर्जी करे, कोई आए स्नान करे, यूज करे। तो मैं अपने ज्ञान का स्वरूप बनकर, ज्ञान गंगा बनकर, किसी को मुख से ज्ञान देते हैं, किसी को स्थिति से ज्ञान देते हैं, हर तरीके से हम ज्ञान की गंगा बन जाते हैं। तो ये है सच्चा को। बहुत सुंदर आज कहा है कि ज्ञान सागर एक शिव बाबा है और ज्ञान नदी है ब्रह्मा बाबा। ज्ञान नदी सबसे और इन्हीं का कुंभ का मेला इन्हीं का है, वास्तव में सच्चा कुंभ है। और ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे बड़ी नदी भी मानते हैं जी, है ना, है भी सबसे बड़ी। तो ब्रह्मा बाबा, क्योंकि उन्होंने सबसे नंबर 1 पोजीशन ली, हाईएस्ट पद को प्राप्त किया, तो वो सबसे बड़ी नदी माना। साइज, इट इज नॉट अबाउट साइज, इट इज अबाउट स्थिति। वो तो योगी राज बोलते हैं उन्हें, योगियों के योगी।
भी ब्राह्मण भी तो ज्ञान गंगाएं हो गए ना दीदी, ऑल ब्राह्मण्स। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, वही तो है, तभी तो हमारे ग्रुप का नाम ही शिव शक्ति है। अच्छा और बताओ, कोई पॉइंट लेना है? नहीं तो मैं वरदान और स्लोगन तो दूंगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने के लिए बैठते हैं ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज बाबा ने भक्तों के लिए क्या बोला? भक्त बुद्धि। भक्त बुद्धि क्या होती है? भक्ति में क्या करते हैं? कैसे पता चले हम भक्त बुद्धि हैं कि नहीं? प्रभाव में आना, इन्फ्लुएंस में आना, मनुष्यों के इन्फ्लुएंस में आना, इन्फ्लुएंस में आना, सिचुएशन की इन्फ्लुएंस में आना, और रेपिटेशन, बार बार रिपीट करना, और बताओ। मांगना, मांगना, ये दे दो वो, तो हम क्या बन गए हैं? ऑपोजिट। मांगते मांगते हम तो मांगते बनते बन नहीं गया। है। हम कौन है? हम नहीं है, हम हैं देवता अधिकारी, हैं। परमात्मा की हर चीज पर अधिकारी। और भक्ति में क्या होता है? अपने आप को कमजोर, अपने आप को पापी, नीचा समझना, नानक नीच, समझना कि मैं ये हूँ, मैं निष्कामी हूँ, मैं पापी हूँ, जो अक्सर हम गाते आए हैं आरती में। ये तो दीदी ने बताई सारी बातें। अब आप बताओ भक्ति में और क्या करते थे? ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा। किसी ने बोला तुलसी भक्ति में हम जिसने जो कहा वही चल पड़े। हाँ, पर भक्ति में हम लीन भी होते हैं, टोटली टुवर्ड्स डेडिकेशन भी होती है, ऐसी बात। डेडिकेशन होती है, वो तो अच्छी बात है, डेडिकेशन तो हमको भी रखनी है। पर भक्ति में क्या होता है? क्योंकि अंधश्रद्धा है, हमें पता नहीं रियल कौन है, इसलिए प्राप्ति कम होती है। पर उस डेडिकेशन का हमारे को बाबा देता है। छुरी ला दी, छुरी पूरा नहीं देता। और उसमें भक्ति में रिचुअल्स होते हैं। और भक्ति में और क्या होता है? इधर उधर जाना पड़ता है, मंदिरों में घूमना, भटकना, है ना। हमारा राज्य क्या है? जहां बैठे हो करो। और भक्ति में क्या होता है? मंत्र जाप। शारीरिक दुख भी होता है कि हम अपने शरीर को बहुत कष्ट दे, व्रत रखते हैं, चलते हैं नंगे पैर, चलते जाते हैं, कोई लेट के जा रहा होता है, कोई बैठ, मतलब बहुत से कांड होते हैं जिसमें शारीरिक दुख हो सकता है, परेशानियां हो सकती है। और मंत्र जाप जो करते हैं बेसमझी से करते हैं, चाहे समझे या ना समझे, जाप करते रहते हैं, वही रेपिटेशन। तो हम कैसे रिपीट करते हैं? हमने मुरली सुन ली, उसको रोड मेमोरी से बोल दिया, रट भी लिया, उसको अप्लाई नहीं किया, तो क्या हो गया? फिर भक्त बन गए। और हम कैसे भक्त बनते हैं? कोई सिस्टर, उसकी बात बहुत अच्छी लगी, किसी दीदी की क्लास सुन ली, बस ये, फिर उसके बारे में थोड़ा सा पता चला, ये तो इतने एलिवेटेड नहीं है, फिर नीचे गिर गए। ये याद रखना है, सब जर्नी पर है, किसी का हमने कुछ अवगुण नहीं देखना, बस अपने आप को पावरफुल बनाना है। किसी से इंस्पायर होना इज ओके, बट किसी को फॉलो किसको करना है? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, है ना। तो ये भक्ति का रहा। और कई बार सिर्फ एक, मेरे को तो इसी दीदी से पूरी मुरली सुननी, यही बताते हैं, वही बताते हैं, हर एक का अपना अपना लहजा है। और क्लास कौन लेता है? क्लास कौन लेता है? बाबा। मेरी आवाज क्या ब्रेक हो रही है? Your voice is cracking, yeah, not clear. I'll just change my connection. Is that better? Is it better now? जी दीदी। ठीक है। तो ये हमारा भक्ति का रहा। और अब हम वरदान लेते हैं। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। बाबा ने आज क्या टर्म यूज की? विघ्न प्रूफ।
जैसे हम किसी चीज के लिए कहते हैं ना वाटर प्रूफ में क्या होता है, मतलब लीकेज बंद हो जाती है। लीकेज बंद हो जाती है, एक्यूरेट वर्ड। माना जब हम भरपूर हैं और लीकेज नहीं हो रही है, और हमारी लीकेज क्या होती है, हमने युक्त हो गए, बड़ा मजा आया, सुबह योग किया, बड़ा सुंदर कनेक्शन लगा, फिर हमारी लीकेज कैसे हो जाती है, व्यर्थ में चले गए, बातों में चले भूल गए, जाते हैं, माया का जाते हैं, माया का वार माया का वार माया का वार, है ना। तो बाबा ने बोला है कि जब दुआओं को कमाओ, तो दुआएं कमाने के क्या तरीके हैं। हम सब दुआएं कमा रहे हैं ना, हमें पता है, थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। अंतर्मुखता होके रहना है और सबके लिए शुभकामनाएं। अंतर्मुखता में रहने से दुआएं कैसे मिलेंगी? कम बोलेंगे, व्यर्थ में कम जाएंगे, फिर व्यर्थ में कम जाएंगे, पर दुआएं कमाने के लिए तो हमें दूसरे को कुछ देना पड़ेगा। आप ठीक बोल रहे हो, थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। सबके बारे में शुभ सोचना है, सबके लिए शुभकामना, पर अंतर्मुखता से भी दुआएं मिलेंगी। कैसे? अंतर्मुखी कहते हैं सदा सुखी। अंतर्मुखी, हम अंतर में कहाँ जा रहे हैं? अपने सेल्फ से मिल रहे हैं, आत्मा से। तो मैं आत्मा कैसी हूँ? शांत स्वरूप, सारे गुणों में, है ना। तो वाइब्रेशंस वैसे निकलेंगे, और वाइब्रेशन वैसे होंगे, वो सबको टच करेंगे, और जिसको टच करेंगे वो खुशी हो, वो उनसे मुझे वापस मिलेगा। ठीक है, और बताओ दुआएं कमाने का तरीका क्या है? हम ये बात करते रहे थोड़ी थोड़ी। समय पे हेल्प करना, सबका हेल्प करना, है ना। सब, और मतलब जब हमारी इंटेंशन जो है, अपनी इंटेंशन को चेक करना। अगर हमारी इंटेंशन है सेवा की ना, जैसे अरुणा बहन ने बोला कि कंपैशन है, दूसरे के लिए शुभ भावना है, जो आपने बताया कुमकुम में, तो फिर क्या है, फिर दुआएं मैं कमा रही हूँ। अगर माय इंटेंशन इज एक्यूरेट, दुआएं कमाएंगे ही। इंटेंशन थोड़ी ऑपोजिट वाली हो गई तो फिर रिजल्ट भी उसका ऑपोजिट होना शुरू हो जाएगा, है ना। और जिसको जो चाहिए मैं उसको वो दे पा, कैसे दे पाएंगे? जिसको जो चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना, प्यासे को पानी चाहिए, प्यासे को खीर नहीं चाहिए, लड्डू नहीं चाहिए, है ना। तो हमें, हमारे सामने कोई आया, ये तो फिजिकल रूप से बात हुई, हमारे सामने कोई आया, हलचल में है ना, अशांत है, हम ये परख सकें कि अब इसको शांति चाहिए, इसको मेरे बोलने की, मेरे से शब्द नहीं चाहिए, मेरी स्थिति से सेवा होगी। कोई हिम्मतहीन है, उसको हिम्मत देना, ये है दुआएं कमाना, है ना। जो मेरे संपर्क में आए, संपर्क मीन सिर्फ 1 सेकंड को भी मिले या मुझे क्रॉस भी करे, उसे मेरे से कुछ श्रेष्ठ मिलकर ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए, तब कहेंगे हम निरंतर दुआएं कमा रहे। Like there's a phrase, you do good to others and it comes back to you from unexpected places also. Yes. कि बहुत सारी स्टोरीज भी they've been doing the rounds, कि किसी ने हेल्प करी, फिर वापस उसकी हेल्प हो गई, कैसे हो गई। So you must have read, childhood में हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है। That is correct. वो दिखाते हैं स्टोरीज में उसी ने हेल्प करी, पर हेल्प हमें कहीं से भी मिल सकती है। वो उसी ने हेल्प करी क्योंकि वो फिजिकल रूप की हेल्प दिखाते हैं। हमारे को हेल्प सडनली, आपका योग लग गया, आपको सुख मिला, ये भी हेल्प है, राइट। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो,
तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम दुआएं कमा लेते हैं तो मेहनत से छूट जाती है। कोई कर्म करने लगा ये तो बड़ा इजीली हो गया, सोचा था बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं। कोई चीज जो आपको ऊपर उठाता है, ऊपर की स्थिति में ले जाता है, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता, इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, है ना। वाटर प्रूफ, घड़ी वाटर प्रूफ है, माना उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। और वो तो फिजिकल रूप से बोलते हैं, गारंटी भी देते हैं, वो उसके अंदर तो कोई चूक हो सकती है। पर हम जब बाबा की छत्र छाया में बैठ गए, अपनी इंटेंशन को पावरफुल बना लिया, तो उसमें कोई लीकेज का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्वेश्चन डजंट अराइज, एंड बाबा साथ है तो एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी इजी। रॉकेट क्या करता है, सबसे तेज जाता है, और बाबा क्या कहता है, तुम कई बार टर्म्स यूज करता है, तुम हो आत्मिक रॉकेट, आत्मिक बॉम्ब। बॉम्ब तो करता है, वो फटता है, विस्फोट करता है, तो तहस नहस करता है। तो आत्मिक बॉम्ब क्या करता है, क्योंकि वो अपनी एक श्रेष्ठ स्थिति में होता है, अपने गुणों में स्थित होता है, सारे विकारों को नष्ट कर देता है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, I was just thinking that bomb ka maybe the interpretation that you can take it as, it's not just तहस नहस करता है, because the bomb explodes into splinters, तो वो छोटे छोटे भाग जो हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। तो अगर हम आत्मिक बॉम्ब हैं, अगर हम ज्ञान के बॉम्ब हैं, and if we explode, then the influence of that is going to be felt. You don't know over what range, you know. So, very nice explanation. Very nice explanation. Yeah. और आज का स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है ना। जो कनेक्टेड है दुआओं से, हमारी इंटेंशन से, परोपकार की भावना इज माय इंटेंशन ना, भावना से संपन्न बनना। जब ऐसे हैं, ऐसी भावना से संपन्न है, तो यही श्रेष्ठता का आधार है। और हम बन क्या रहे हैं, मनुष्य से देवता। तो देवता कौन है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ आत्मा है। और देवताओं का क्या उनकी विशेषता क्या है, क्या कल बताया था ना मुरली में बाबा ने, कौन है वो, सर्वगुण, कौन बताएगा, सर्वगुण संपन्न। आगे आगे बोलो, उनके लिए क्या एडजेक्टिव यूज करते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। संपन्न, संपूर्ण देवताओं के लिए तो वही बन रहे हैं ना। तो श्रेष्ठता का आधार क्या है, परोपकार की भावना, मतलब परोपकार दूसरों के लिए। Just wanted to, हाँ बोलो बोलो। just wanted to say something. तुम सोच भी लो कि साथ है बाबा का, सब कुछ है, पर कई बार स्थिति इतनी कंफ्यूज होती है कि अगर हमारे कर्म हैं वो सिचुएशन को भोगने के, तो वो कुछ भी ठीक नहीं होता। चाहे मतलब हम बाबा को भी बुलाते रहते हैं, पर मन मतलब इतना वो नहीं रहता। आप अपने आप को वो स्टेबल नहीं कर पाते ना। तो बाबा जो कहते हैं ना, प्रैक्टिस करो और बहुकाल का अभ्यास चाहिए आपको। जो सेकंड में वाली बात है वो रियलाइजेशन है। उसके बाद हम जितना योग युक्त होते हैं, जितना योग को बढ़ाते हैं, उतनी हम में शक्ति बढ़ती है। जितनी सेवा के भाव को बढ़ाते हैं, वही दुआएं कमाते रहते हैं, तो हम उससे पार होने लगते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है, पहले जो आप करते थे और अब जो करे उसमें अंतर है ना। Sippy, I'm talking to you. हाँ अंतर है, बट घबराहट जो है वो कितनी मर्जी कोशिश कर लो। जैसे if I have to fly tomorrow, that I mean mentally I will just keep on feeling and apprehend से कुछ ना कुछ चलते रहेगा।
कीप दीदी गेटिंग लॉस्ट इन माय मैं स्टमक जब भी अकेले ट्रैवल करना हो, कितनी मर्जी कोशिश कर लो पर होते रहता है कुछ। वो क्योंकि हाँ विनय बहन आप क्या ऐड कर रहे थे बताइए। दीदी आजकल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, पहले से फर्क है और ये भी पता है सिचुएशन से निकल जाएंगे, बट पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं लो हो ही रहे हैं एक तरीके से, या तो योग कम होगा जो भी। वो हमारे कर्मों का भी हिसाब होता है और थोड़ा योग की कमी भी रहती है। तो आपसे तो उस दिन शेयर किया था ना पवित्रता वाला, कर रहे हो ना? हाँ, उसको करते रहो, जितना बढ़ाते रहोगे फिर थोड़े दिन बाद बदल देंगे, ठीक है? तो उससे स्थिति अच्छा करने से पहले से स्थिति बेटर हुई कि नहीं विनय? काफी बेटर हो गई थी और कल मैं शीतल दीदी से भी मिलके आई हूँ। अच्छा, बट फिर पता नहीं क्यों यार चलने लग गया वापस। और तो मैं भूल गई बीच में फिर वो करना, ऐसा जो आपने बताया था ना, तो आप भी मैं फिर स्टार्ट कर दूंगी। हाँ देखो, भूल गए करना, सारी बात ही वो स्मृति से निकल जाते हैं ना, तो फिर वहां पे हम चूक जाते हैं, है ना? तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। कई बार परिस्थिति होती है, अग्रीड, पर वो तो आएगी, उसी के लिए तो तैयारी है। हम तैयार होने के लिए टेस्ट पेपर आ रहे हैं, हम उनको पार करेंगे, है ना? ठीक है, अभी योग करते हैं। तो योग हम आज फिर से करेंगे, मनसा सेवा करेंगे। पहले अपनी स्थिति बनाएंगे, और स्थिति कैसे, स्वमान लेंगे। तो कोई भी स्वमान आपने लेना हो वो ले सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसी, अपने मैं कौन, जो भी स्वरूप आप लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। आज जो भी मैं करूंगी आप वो भी कर सकते हैं। मैं आत्मा कैसी, परम धाम गए, परम धाम में वैसा स्वरूप हम बन रहे हैं अपना फाइनल वाला। परम धाम में हम सब अपने परफेक्ट स्टेज में, फिर वही हम जाएंगे अपना सूक्ष्म वतन, बाबा से वरदान लेकर ग्लोब पे बैठकर हम सेवा करेंगे, ठीक है? जितनी भी आत्माएं बीमारियों से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, मेंटल इलनेस से युक्त हैं, कुछ कुछ उनके साथ चल रहा है, उन सब के लिए हम ये सेवा करेंगे, ठीक है? और जितनी हम सेवा करेंगे उतनी क्या करते हैं, हम दुआएं कमाते हैं, और सृष्टि को बदलने का हम ये पूरा अपना एफर्ट करेंगे, ठीक है? ओके सोनम, आई होप यू एंजॉयड द क्लास टुडे। Yes, definitely. Yeah, so you can come in the morning, try it out. If you're Yes, not able to come, but I will continue with 4 o'clock class until everybody comes in the morning class. Okay, okay. चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। Comfortable and alert. शरीर को बिल्कुल स्थिर कर दें। अनुभव करेंगे शरीर के भव्य भाल पर मैं ज्योति बिंदु सितारा सब बातों से स्वयं को समेटते चले। स्वयं पर पूरा फोकस।
संपूर्ण मन का मौन। अव्यक्त वायुमंडल, सब बातों से मन बुद्धि को हटाकर मुझे केवल स्वस्वरूप ही नजर आ रहा है। मैं ज्योति बिंदु सितारा। अब हम सब मैं कौन का आंसर खुद को देंगे। आंखों के पीछे ब्रेन के सेंटर में मैं आत्मा यहां बैठकर इस शरीर को चलाती हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तलवार मुझे काट नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, आग मुझे जला नहीं सकती। इटर्नल, सदा थी, सदा रहूंगी। मैं संगम युगी आत्मा संगम युग, चढ़ती कला का युग। इसके हर सेकंड को उत्तम से भी उत्तम तरीके से यूज करने वाली निरंतर संकल्पों पर अटेंशन रखने वाली मैं शिव बाबा की मददगार निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। मैं निश्चय बुद्धि ज्योति बिंदु सितारा। देखें अपने निश्चय को, स्वयं पर निश्चय। मैं वही कल पहले वाली विजय को प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। मेरा पूरा निश्चय मेरे ब्राह्मण परिवार में कि ये सब आत्माएं भी बाबा के श्रेष्ठ बच्चे,
बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं। सभी देवकुल में राज करने वाली आत्माएं हैं। ऐसी दृष्टि हर ब्राह्मण आत्मा की ओर रखने वाली और अपने पिता परमात्मा पर, शिव बाबा पर पूरा निश्चय रखने वाली कि ये वही है जिसने मुझे आगे गति सदगति का रास्ता बताया था। ये वही है जिससे मैंने सब कुछ प्राप्त किया था। अपने प्राप्तियों के भंडार को खोले, संकल्पों में ले आए। क्या प्राप्त हुआ, क्या मिला, मेरा खोया हुआ पिता मिला। उसके मिलते ही जीवन बदल गया। जिसको 63 जन्मों से ढूंढते रहे, आज वो निरंतर साथ देने के लिए बंधा हुआ है। ये संकल्प जैसे जैसे हम कर रहे हैं, मुझ आत्मा की चमक बढ़ती जा रही है। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा बाबा के हर डायरेक्शन पर चलने वाली हूँ। अब चलती हूँ अपने देश, स्वदेश, परम धाम, जहां से मैं आई हूँ इस धरती पर। तो शरीर को छोड़ते हुए मैं सितारा ऊपर की ओर उड़ता हूँ। और पहुंच जाए परम धाम मन बुद्धि से। परम धाम की शांति, परम धाम की साइलेंस को अनुभव करें। और बाबा के बिल्कुल समीप पहुंच जाएं।
मेरा माता पिता, बाबा के साथ के सुख को अनुभव करें। बाबा की किरणों रूपी बाहों में जो सुख प्राप्त हो रहा है, इस अनुभव से हमारा निश्चय बढ़ता जा रहा है। और अब मैं आत्मा परम धाम से सूक्ष्म वतन में पहुंचती हूँ। सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता ड्रेस को पहन लें। बाप दादा सामने खड़े हैं, बाहें पसारे मेरे इंतजार में है। बाबा की दृष्टि, बाबा का पूरा हाव भाव मेरा वेलकम कर रहा है। ये वो दृष्टि है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया। ये वो दृष्टि है जिसने मेरे निश्चय को अटल बनाया। इस दृष्टि ने मेरी सृष्टि बदल दी। बाप दादा दोनों सामने, जो कुछ भी अप्राप्त था अभी सब प्राप्त हो रहा है। मैं अपनी ऊंच से ऊंच स्थिति का अनुभव कर रही हूँ।
तो हम सब फरिश्ते चलते हैं ग्लोब पर। ग्लोब के इर्द गिर्द हम सभी हाथ में हाथ दिए, जो संपन्नता और भरपूरता को हमने अनुभव किया, उसे पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पर हर आत्मा तक पहुंचाएंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, तेरा मंगल जग का सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जिसने हमको ज्ञान दिया उस शिव संग प्रीत होए रे, जिसे जननी ने जन्म दिया है उनका मंगल होए रे, पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे, इस जगत के सब दुखियारी प्राणी का मंगल होए रे, जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे, अंतर मन की गाठी टूटे अंतर होए, पांच विकार दूर हो जाए, दैवी पुरुष सब होए, इस धरती के हर दिल में शिव समाए, शुद्ध धर्म धरती पर जाके आप पराजित हुए, एक धर्म एक राज चले हो, एक धर्म
मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी, थैंक यू। शांति। शांति।